हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार मित्रों। मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम शल्य सालक्य विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे आयुर्वेद के अंतर्गत। जो डीएनपी के स्टूडेंट हैं, आयुर्वेद नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या बीएमएस कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस सीरीज में हम इससे पहले अग्निक्रम जाना था, हम शल्य सालक्य तंत्र पढ़ रहे थे। इस लेक्चर में हम जानेंगे क्षार क्रम। तो क्षार क्रम हमने इससे पहले जाने थे कि जो 60-60 उपक्रम होते हैं उनमें क्षार क्रम का स्थान है वो 39वां स्थान बताया है, 39वां। तो क्षार क्रम क्या होता है ये जानेंगे। सबसे पहले क्षार क्रम परिचय एवं उत्पत्ति, इंट्रोडक्शन एंड ड्राइवेशन। शल्य चिकित्सा में क्षार क्रम को अनुशास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना है। यानी जो शस्त्र होते हैं एंड अनुशस्त्र होते हैं, तो क्षार क्रम को अनुशस्त्र के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ माना है। रासायनिक दृष्टि से यह वनस्पतियों के भस्म से प्राप्त एक अत्यंत तीक्ष्ण संसारक यानी कोरोजिव और एल्काइन द्रव्य है। तो क्षार क्या होता है? ये एक एल्काइन द्रव्य है। ये वनस्पतियों की भस्म से प्राप्त होता है, जो क्षरण का काम करता है, जो मेल्ट कर देता है। कोई भी बिना शस्त्र के हम किसी भी जो व्याधि है उसका इलाज कर सकते हैं। आगे आपको पता लगेगा। इसमें श्लोक में दिया हुआ है कि तत्तर क्षरणात् क्षरणाद व क्षार, यानी जो दुष्ट त्वचा, मांस आदि अस्वस्थ धातुओं को क्षरित यानी पिघलाकर यानी मेल्ट करके अथवा जो इंशित नष्ट करता है, मेल्ट कर देता है या उसको नष्ट कर देता है, उसे ही क्षार कहते हैं। तो ये एक द्रव्य पदार्थ है, द्रव्य है, जो वनस्पतियों की भस्म से बनाया जाता है। इसके अलावा क्षार उसे कहते हैं जो क्षणन, यानी ये क्षरण या क्षरण क्रिया करता है, उसी को ही क्षार बोला है। क्षरण स्वभाव होने के कारण क्षार का प्रयोग विभिन्न प्रकार के वर्णों में किया जाता है। जैसे क्षार का प्रयोग हम जब मांस उठा हुआ हो, यानी बॉडी में उभार वाला जो ऊतक हो, उसमें जो कठोर हो, कंडू हो, दुसाध्य हो, कई दिनों से जो वर्ण हो, उसके अंतर हम क्षार क्रम कर सकते हैं। अब हम जानेंगे क्षार की श्रेष्ठता, मतलब अग्निक्रम और जितने भी क्रम है, उपक्रम है, इनमें क्षार श्रेष्ठ क्यों है। तो आचार्य सुश्रुत ने अनुशस्त्र जैसे जलोक, अग्नि आदि में सर्वप्रधान घोषित किया, जो हमने पहले बताया आपको। इसके लिए श्लोक भी बताया है कि शस्त्र अनुशस्त्राणाम क्षारः प्रधानतमः छेद भेद्य लेख्य करणात्, यानी इसके अंदर अकेले ही छेदन, यानी ये भस्म होती है, ये एल्काइन द्रव्य होता है, ये बिना शस्त्र के छेदन कर सकता है, भेदन कर सकता है, और लेखन यानी स्क्रैपिंग, तीनों प्रमुख शस्त्र कर्म करने में ये सक्षम है क्षार। दूसरी, ये त्रिदोष सामक है। ये अपने वीर्य और गुणों के प्रभाव से वात, पित्त, कफ तीनों दोषों का ये शमन कर सकता है। और दुर्लभ स्थानों पे भी, यानी जहाँ पे हम शस्त्र को यूज नहीं ले सकते, वहाँ पे भी हम क्षार के द्वारा जो नाजुक मार्ग है, गुद मार्ग है, नासा छिद्र है, इनमें भी हम इससे इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा क्षार की गणना है वो बताया हुआ है कि सभी शास्त्रों अनुशास्त्रों में श्रेष्ठ की गई है। श्रेष्ठ के अंदर इसमें शोधन, रोपण, शोषण यानी एब्जॉर्ब, स्तंभन, लेखन जो आपको बता ही दिया, दहन, पाचन,
धारण एंड सौम्यता, ये गुण भी होते हैं। इसकी वजह से क्षार है ये श्रेष्ठ है, क्षार क्रम। इसका प्रयोग हम मरम स्थानों पे भी कर सकते हैं। तो ये है क्षार की श्रेष्ठता के बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं। अब हम जानेंगे क्षार के भेद, यानी क्षार के क्लासिफिकेशन ऑफ क्षार। आचार्य सुश्रुत के अनुसार प्रयोग विधि के आधार पर क्षार के दो मुख्य भेद हैं, यानी क्षार कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, उसके आधार पर क्षार को दो भेद बताए हैं। सद्विविध प्रतिसारणीय पानीय, यानी एक तो प्रतिसारणीय क्षार होता है जिसको हम एक्सटर्नल यूज में ले सकते हैं, यानी बाह्य अंगों या स्थानिक रोगों पर सीधे लगाया जा सकता है, यानी जो एक्सटर्नल यूज है या लोकल जो भी डिजीज है, अंग है, स्पेशल स्थानिक रोग है, इस पर हम काम में ले सकते हैं। दूसरा है पानीय क्षार। पानीय क्षार यानी इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी शरीर के अंदर कोई भी व्याधि है तो उसके अंदर हम पानीय क्षार को मुख्य मार्ग से पेय औषधि के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। अभी प्रतिसारणीय क्षार है, इसको आगे फिर तीन इसके उपभेद बताए हैं। एक इसमें मृदु क्षार बनाते हैं, यानी जो कम तीक्ष्णता वाला होता है। ये कम तीक्ष्णता का है। जो मध्यम या मॉडरेट क्षार है, ये मध्यम बल वाला होता है। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये है तीक्ष्ण क्षार, यानी स्ट्रोंग, जो ज़्यादा इफेक्ट करता है, अत्यधिक प्रभावी है। इसको प्रतिवाप द्रव्य अधिक होते हैं इसमें। तो ये तीन टाइप के जो प्रतिसारणीय क्षार हैं वो बताए हैं। अभी हम बताएंगे कि क्षार का निर्माण कैसे करना है। प्रिपरेशन, यानी क्षार निर्माण की जो प्रोसेस है वो हम क्षार के निर्माण की विधि जानेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने मुस्कक, यानी जिसको काला मोखा या इसको कर्सन मुस्कक के नाम से भी जानते हैं, अपामार्ग, सनोई आदि औषधियों के जो पांचों अंग हैं, पंचांग हैं, पत्तियां हैं, जड़ हैं, तना है, इनके क्षार निर्माण का विस्तृत वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम प्रतिसारणीय सार निर्माण, यानी प्रतिसारणीय जो सार है इसको बनाने की विधि जानेंगे। तो ये प्रक्रिया तीन सोपानों में पूर्ण होती है। जैसे हमने बताया था कि प्रतिसारणीय क्षार है, उसके तीन उपभेद होते हैं, मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण। तो सबसे पहले प्रथम चरण में सबसे पहले जो क्षार बनेगा वो मृदु क्षार बनेगा। तो इसके लिए विधि दी हुई है कि शरद ऋतु में प्रशस्त भूमि से कालानुसार, यानी जो पथरीली भूमि है, पत्थर वाली अच्छी भूमि है, उसमें मुस्कक या अपामार्ग के वृक्ष की जड़, यानी जो काला मोखा है या अपामार्ग है, उसकी जड़ सहित उखाड़कर छोटे टुकड़े करें। उसके सबसे पहले हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। उसके बाद रख के उसमें चूने के पत्थरों के साथ तिल के नाल की सहायता से उनको जलाते हैं। तो सबसे पहले इनको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद चूने के पत्थर के साथ तिल के नाल की सहायता से इनको हम जलाते हैं। उसके बाद में अग्नि शांत होने पे भस्म को पृथक कर लेते हैं। जैसे ही राख बचती है, भस्म बचती है, उसको अलग कर लेते हैं। इस भस्म के एक भाग को 6 गुना या
के साथ ही यानी भस्म के एक भाग को 6 गुना या 4 गुना पानी में घोलकर कपड़े से 21 बार छान लेते हैं। तो भस्म है उसको एक भाग लेते हैं, उसको पानी में मिला के छान लेते हैं। इस छाने हुए पारदर्शी जल को क्षारोदक कहते हैं और इसे कढ़ाई में चढ़ाकर उबालते हैं। गाढ़ा होने पे या पिचिल हो जाता है, इसी को ही मड्डू क्षार कहते हैं। तो मड्डू क्षार के लिए 3 ही चीज़ें हैं। काला मूका या पामारे गुड़हल की जड़ लेते हैं, उसको जलाते हैं। सुधा शर्करा या चूने के पत्थरों को डाल के तिल नाल की सहायता से, और बाद में जो भस्म बनती है उसको कपड़े से छान लेते हैं। द्वितीय चरण में हम जो मध्यम क्षार है, तो ये उबले हुए जो मड्डू क्षार होता है, क्षारोदक होता है, उबाला हुआ क्षारोदक, उसको मड्डू क्षार बोला है। उसमें शंख नाभि या चूने के पत्थरों को लाल गर्म करके प्रतिवाप रूप में डाल दिया जाए, यानी आवाप प्रतिवाप हमने रस शास्त्र में जाना था, तो वह मध्यम क्षार बन जाता। तो मध्यम क्षार में हम चूने के पत्थरों को काम में लेते हैं प्रतिवाप के रूप में। और तीक्ष्ण क्षार बनाना है हमको यदि, तो मध्यम क्षार के उसमें दंती है, चित्रक है, लांगली है, वचा है, अतिविष है, और भी जैसी कोई भी तीक्ष्ण औषधियाँ हैं उनका कलक या पेस्ट मिला दिया जाता है, तो वो और तीक्ष्ण हो जाता है, तो इसे तीक्ष्ण क्षार कहते हैं। तो ये है प्रतिसारणीय क्षार निर्माण की विधि। जो पानीय क्षार निर्माण की विधि है, ये प्रतिसारणीय का जो मड्डू क्षार है उसी के जैसी होती है। इसमें आगे की विधियां नहीं की जाती हैं। इसमें क्षारोदक जो भी रहता है उसको मंद अग्नि पर पकाकर सुखा लिया जाता है और प्राप्त शुद्ध नमक जैसे क्षार चूर्ण को पानी या तरक के साथ पीने के लिए तक्कर के साथ पीने के लिए दिया जाता है। तो ये पानीय क्षार है। अब हैं क्षार के 8 गुण, यानी एक उत्तम और आदर्श क्षार में निम्नलिखित 8 गुण होने चाहिए। न अति तीक्ष्ण, न अति मृदु, सुकुल, सलक्षण, पिचिल। तो ये अविच्छेदी, शिखर या तीक्ष्ण एंड सुख साध्य। तो ये क्षार के गुण हैं, यानी न तो ज़्यादा तीक्ष्ण होना चाहिए, न अति मृदु होना चाहिए क्षार, वर्ण में सफ़ेद रंग का होना चाहिए, छूने में कोमल या चिकना होना चाहिए, लसदार या चिपचिपा होना चाहिए, आसपास के ऊतकों में स्राव या पानी न फैलाने वाला या अविच्छेदी बोला है, अपने लक्षित स्थान पर तीव्र गति से कार्य करने वाला यानी शिखर, सुख साध्य यानी रोगी को बिना किसी गंभीर उपद्रव के रोग मुक्त करने वाला। तो ये क्षार के 8 गुण हैं। क्षार के 9 दोष, 9 जो डीमेरिट्स हैं क्षार के वो दिए हुए हैं। तो क्षार के जो दोष हैं उनमें दिया हुआ है कि अति निश्चित्व यानी अति मृदुत्व, बहुत कमजोर होना जिससे कार्य सिद्ध ना हो सके। तो ज़्यादा मृदु हो गया तो ये एक दोष है। अति श्वेत, ज़्यादा सफ़ेद हो गया। अति दाहित्व, ज़्यादा जलन पैदा करने वाला। अति उष्ण, अति पिछिल, अति सेंदित्व यानी बहुत अधिक पिघलने वाला या जो स्राव उत्पन्न करे। अपाक क्रिया, रोग का पाक न कर पाना यानी एक्शन नहीं ले पाना। हीन वीरत्व, हीन द्रव्य होता है जिसमें जो हीनता होती है द्रव्य, तो इसमें प्रभावहीन होता है। साथ ही अति सांद्रता या गाढ़ापन, कंसंट्रेशन यानी सांद्रता ज़्यादा होने से ये रोम कूपों में प्रवेश न कर पाना। ये क्षार के जो 9 दोष हैं वो दिए हुए हैं। इसके अलावा अति शीत और अति तनु भी इसके दोष बताए हैं।
अब हम एक बार दोबारा रिवीजन के रूप में देख लेते हैं कि वर्ड क्षार है, ये इसका मीनिंग होता है बर्निंग, यानी किसी चीज़ को बर्न करना। या उसको वहाँ से निकालना या मेल्ट करना, फ्लो करता है, इसकी वजह से इसको क्षरण बोलते हैं। तो क्षार है वो जो क्षरण की क्रिया करता है, क्षार है जो कोई भी व्याधि होती है उसको मेल्ट कर देता है, वहाँ से हटा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, या उसको जला देता है, उबाल देता है, निकाल देता है। इसी को ही क्षरण कहते हैं। जो द्रव्य काम में ली जाते हैं वो बताई दी हमने आपको। क्षार की जो इम्पोर्टेंस है कि क्षार सब में प्रधान है। इसमें छेदन, भेदन, लेखन यानी एक्सीशन, इंसीशन, स्क्रैपिंग ये सब की पावर होती है। त्रिदोष घन होता है, यानी त्रिदोष सामक होता है। इसकी वजह से क्षार क्रम अनुशास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है। इसकी जो प्रॉपर्टी आपको बताई है, जो क्षार होता है इसका रस कटु होता है, वीर्य उष्ण वीर्य वाला, वर्ण इसका शुक्ल होता है, विपाक कटु, गुण में ये सौम्य, तीक्ष्ण, अगन्य, दोष घन में ये त्रिदोष घन। कर्म है इसके दहन, पाचन, धारण, विलयन, शोधन, रोपण एंड शोषण, ये सब इसके कर्म हैं क्षार के। क्षार की जो प्रॉपर्टी है, ये कटु, उष्ण, तीक्ष्ण, पाचक, विलेक यानी लिक्विफायर कर देता है, शोधक यानी क्लीन कर देता है, रोपक हीलिंग करता है, साथ में ही शोषण इसमें एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है, स्तंभन एंड लेखन। तो ये हैं क्षार की प्रॉपर्टीज, क्षार के गुण जो 9 आपको लास्ट में बताए थे। टाइप्स, 2 प्रकार के क्षार हैं, प्रति सारणी यानी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए लोकल स्थान पे, एंड पानीय क्षारण जो पान यानी मुख के द्वारा पेय पदार्थ के रूप में इंटरनल यूज के लिए। प्रति सारणीय जो क्षार होता है उसका कंसंट्रेशन के आधार पे 3 उपभेद होते हैं, मृदु, मध्यम एंड तीक्ष्ण। अभी दिया हुआ है कि इंडिकेशन फॉर एक्सटर्नल यूज ऑफ क्षार, कि क्षार को हम कौन कौन से रोगों में काम में ले सकते हैं। रोग जिनमें क्षार कर्म कर सकते हैं वो हैं, लिखा हुआ है 73 प्रति सारणी जो क्षार क्रम है वो कुष्ठ, किटिब, कुष्ठ, किटिब, दद्रु मंडल कुष्ठ, किलास, भगंदर, अर्बुद, अर्श, दुष्टवर्ण, चरमकील, नाड़ी, साथ में ही जो नेक्स्ट दिया हुआ है भगंदर, अर्श, दुष्टवर्ण, नाड़ी, चरमकील, तिलकाल, नयच, व्यंग, मशक, बाह्य विदर्दी, कर्मी, विष, मुख रोग, उपजीविका एंड रोहिणी। इन रोगों में एक्सटर्नल जो रोग है इनमें हम क्षार क्रम यूज में ले सकते हैं। ये साथ ही जो इंटरनल यूज है इसमें दिया हुआ गर, गुलम, उदर यानी गर्विश, गुलम, उदर रोग में अग्निसंग, अजीर्ण, आरोचक,
इन सब में हम अनाह, शर्करा, असमरी, अभ्यंतर विदर्दी, कृमि, विष, अर्श, इन सब में इंटरनल यूज यानी जो पानीय क्षार है उसका यूज हम कर सकते हैं। तो ये व्याधियां हैं जिनमें प्रतिचारणीय सार और पानीय सार का उपयोग किया जा सकता है। इन व्याधियों के बारे में विस्तार से हम आगे के जो लेक्चर्स होंगे उनमें जानेंगे, जो आपके सिलेबस में है, डीएनपी के सिलेबस में भी है। आगे दिया हुआ है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, प्रिपरेशन ऑफ प्रतिसारणीय क्षार, जो हमने पहले आपको संक्षिप्त में बताया था। सबसे पहले हम प्लांट होता है, आपको बताया था कि काला मोखा या साथ में अपा मार्ग, इनके जो पंचांग है वो लेते हैं, इनको इकट्ठा करते हैं, जो इमेज दिखाई हुई है। 3 टाइप के तैयार करते हैं, मृदु, मध्यम एंड तीक्ष्ण। शरद ऋतु में सबसे पहले ब्लैक मूसक प्लांट होता है, उनको लेते हैं, उनको छोटे छोटे पीसों में बांटते हैं, उसके बाद में छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। हीप टुगेदर इन ए प्लेस, एक जगह पे रख लेते हैं। उसके बाद में जो टिल स्टॉक्स होते हैं, यानी आपको बताया भी था कि जो प्रतिसारणीय क्षार हैं इसमें जो तिल नाल होते हैं उनकी सहायता से इग्नाइट करते हैं, यानी इनको जलाते हैं। और लाइम स्टोन है, यानी जो चूना है, सुधा शर्करा बोला है जिसको, इनके साथ मिक्स करके तिल नाल को इसको जलाते हैं, उसके बाद में कलेक्ट करते हैं, तो ये नीचे ऐश बचती है जिसको भस्म बोलते हैं। इस भस्म को जलाने के बाद इसको कलेक्ट करते हैं। अब प्रतिसारणीय क्षार के लिए कौन कौन से पौधे काम में लिए जा सकते हैं, तो कुटज, फ्लाक्स, अश्वकर्ण, प्रिभद्रक, विभितक, आर्गवद, तिलवक, अर्क सनोही, अप्पा मार्ग, पाटला, नकटामला, कदाली, चित्रक, पुटिका, इंद्रवृक्ष, स्पोता, अश्वमर्क एंड अग्निमंथ एंड गुंजा, इन पेड़ों के हम पंचांग काम में ले सकते हैं, जिनसे क्षार की भस्म, क्षारोदक, प्रतिसारणीय एंड पानी क्षार बनाए जा सकते हैं। बाद में जो भस्म रहती है उसको फिल्टर करते हैं, यानी उसको 6 गुना पानी में मिला करके उसको 21 बार छानते हैं, फिल्टर करते हैं। उसके बाद में एडिंग वाटर, देन इट शुड बी ट्रीटेड ऑन फायर इन बिग पैन व्हाइल स्लोली स्टेर्ड, उसको दोबारा रीफिल्टर करते हैं, ऐसे बार बार। साथ में ही जो 1.5 यानी 1.5 कूड़ा है क्षार जल का, उसको साइड में रख लेते हैं, जिसको बाद में ऊपर से डालते हैं। सुक्ति एडेड की जाती है, इसमें सुक्ति डालते हैं।
देयर आफ्टर लाइम स्टोन बसम शर्करा core of conch shell should be made red hot, dipped in the alkaline water, kept apart in iron vessel, and a paste should be made of them. It should be mixed of the charcoal. तो सुक्ति को एडिट करने की जो विधि बताई हुई है, इसमें जो अलग रखा हुआ क्षारोदक है उसमें कट शर्करा, जो बोला आपको बसम शर्करा है, साथ में क्षीरपाक शंखनाभि को आग में लाल कर बुझाते हैं और इसी में पीसकर 6 द्रोण जल, यानी इसी में पीस के इसको 6 द्रोण जो जल होता है इसके 2/3 या 2 द्रोण बचे हुए क्षारोदक में मिला देना चाहिए। कट शर्करा आदि का क्षारोदक में इस प्रकार मिलाना, ये प्रतिवाप विधि के द्वारा मिलाते हैं। तदंतर इसको इतना ज़्यादा गर्म करना चाहिए क्षारोदक को कि ये न तो ज़्यादा गाढ़ा हो न ज़्यादा पतला हो, ठीक प्रकार से इसका पाक हो जाता है। तो इसको भर के रख लेते हैं। तो ये इस प्रकार से जो हम क्षार प्राप्त करते हैं ये मध्यम क्षार कहलाता है। जो ऊपर जो क्षार था सुक्ति एडेड से पहले ये मृदु क्षार था, और अभी जो तीक्ष्ण क्षार बनाने के लिए आगे बताया हुआ है जैसे मृदु क्षार, और तीक्ष्ण क्षार के लिए हम क्या करते हैं कि मृदु क्षार के अंतर्गत दंती, द्रवंती, चित्रक, विड नमक, लांगली, पुतिक, परवाल, कंटकी करंज, पल्लव, तालपत्री, हिंगू, वाच, अतिविषा, सजीखार यानी सुवर्चिका, सौरणचिरी, इनमें से प्रत्येक का सुक्ति प्रमाण सलक्षण चूर्ण लेके मिलाकर इसको पाक करते हैं। यानी इन सब के जो चूर्ण हैं इनको लेके जब मृदु क्षार में हम पाक करते हैं तो ये बन जाता है प्रतिसारणीय तीक्ष्ण क्षार। तो आपको दिखाया हुआ इधर एडिंग चित्रक ऐड करते हुए प्रिपरेशन ऑफ तीक्ष्ण अप्पा मार्ग प्रतिसारणीय क्षार। अब प्रतिसारणीय क्षार में 12 kg ऑफ अप्पा मार्ग यानी पंचांग was collected and dried and formed into a heap. तो इसी प्रकार से तीक्ष्ण अप्पा मार्ग प्रतिसारणीय क्षार बनाने की भी सेम विधि दी हुई है। ये लास्ट में प्रिपेयर किया हुआ प्रतिसारणीय क्षार। तो आपको तीनों विधियां बता दी हैं कि अब फिजियोकेमिकल एनालिसिस आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या रहता है। तो कलर इसका वाइट रहता है, सेमी सॉलिड रहता है, इसमें आयरन, सोडियम, पोटेशियम, एसिड ये सब रहते हैं। तो इसी को ही प्रतिसारणीय क्षार बोला है। तो इस लेक्चर में हमने क्षार क्या होता है, क्षार शब्द की उत्पत्ति के बारे में जाना, क्षार के जो 2 भेद हैं उनके बारे में जाना, क्षार क्यों श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें त्रिदोष शमन करता है, इसमें शस्त्रों की आवश्यकता नहीं। इसके बाद में हमने मृदु क्षार, जिसको मृदु क्षार है उसी को ही पानीय क्षार बताया है, उसको बनाने की विधि के बारे में जाना। उसके बाद में सुक्ति एडेड करके मृदु क्षार से हमने मध्यम क्षार बनाया, और मध्यम क्षार में हम जो तीक्ष्ण द्रव्य हैं उनको मिला के
तीक्ष्ण क्षार बनाया। तो ये था क्षारक्रम। क्षारक्रम किन व्याधियों में यूज किया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल, वो भी हमने इस लेक्चर में जाना। तो इस प्रकार से हमने लास्ट लेक्चर में अग्निक्रम, इसमें क्षारक्रम का अध्ययन किया। धन्यवाद।